हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो हमारा आज का टॉपिक है प्रोनाउन। प्रोनाउन का मतलब होता है वो वर्ड्स जो हम नाउन की जगह यूज़ करते हैं। इट, ही, शी, दे, देयर। जैसे हरी इज़ एब्सेंट बिकॉज हरी इज़ इल। हरी इज़ एब्सेंट बिकॉज ही इज़ इल। दोनों सेंटेंस दिखने में एक जैसे हैं, लेकिन इनमें जो डिफरेंस है वो ये है कि हमने सेंटेंस के सेकंड पार्ट पे हरी की जगह ही लगाया है। इंस्टेड ऑफ यूजिंग हरी ट्वाइस इन अ सेंटेंस वी आर यूजिंग ही। प्रोनाउन जो हैं हमारे ये फॉलोइंग टाइप्स के 9 टाइप्स: पर्सनल, इम्पर्सनल, डेमोन्स्ट्रेटिव, रिलेटिव, इंटेरोगेटिव, इंडेफिनिट, रिलेक्सिव, डिस्ट्रीब्यूटिव एंड रेसिप्रोकल। तो ये जो हमारा पर्सनल प्रोनाउन है ये हम ना फर्स्ट पर्सन के उसमें यूज़ करते हैं जहाँ पे नाउन यूज़ हो रहा होता है। जैसे कि आई एम गोइंग टू मार्केट, ही इज़ अ फाइन बॉय। हम लोग फर्स्ट यूज़ करते हैं इनका उसकी जगह, नेम की जगह। जैसे हमने हरी वाला सेंटेंस था तो हमने हरी को 2 बार यूज़ करने की जगह उसकी जगह ही लगाया था, तो वो पर्सनल प्रोनाउन है जो हम पर्सनल वे में यूज़ कर सकते हैं। हाँ, एक और चीज़ की जो पर्सनल प्रोनाउन होते हैं ये 3 पार्ट में होते हैं: फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन एंड द थर्ड पर्सन। फर्स्ट पर्सन में हम आई और वी का बात यूज़ करते हैं क्योंकि हम आई और वी की ही बात कर रहे हैं। फर्स्ट पर्सन मतलब हम, सेकंड पर्सन मतलब वो इंसान जिससे हम बात कर रहे हैं, जैसे यू सेकंड पर्सन, और थर्ड पर्सन ही, शी, दे मतलब हम इनके बारे में बात कर रहे हैं। आई मतलब फर्स्ट पर्सन, यू मीन्स सेकंड पर्सन and the person of which we are talking about is the third person। तो उसके लिए हम he, she और they यूज़ करेंगे। मूविंग ऑन फर्दर, इम्पर्सनल प्रोनाउन। इम्पर्सनल प्रोनाउन का मतलब होता है कि वो किसी स्पेसिफिक पर्सन या थिंग को नहीं बोल रहे होते हैं या किसी उन लोगों को डिनोट नहीं कर रहे होते हैं, वो एज अ होल बताते हैं सारी चीज़ें। और इम्पर्सनल प्रोनाउन की सबसे अच्छी बात ये है कि इसमें सिर्फ एक ही प्रोनाउन है और वो है इट। इट रेन्स, इट्स 10 AM। हमें ऑब्वियसली पता है कि इट रेन्स मतलब बारिश होगी। बारिश कैसे होगी? बादलों से होगी। तो ये लॉजिकल चीज़ है कि इट रेन्स मतलब बादलों ने ही बारिश की है। तो हम इंस्टेड ऑफ यूजिंग क्लाउड्स वी आर यूजिंग इट। तो ये इम्पर्सनल प्रोनाउन में आएगा। मूविंग ऑन, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन में क्या होता है, हम लोग ना चीज़ों को पॉइंट आउट करते हैं। जैसे दिस इज़ माई पेन, दैट इज़ माई हाउस, दीज आर रोहन्स बुक, दोज दोज फ्लावर्स बिलोंग्स टू मी। तो हम लोग पॉइंट आउट कर रहे हैं। जहाँ पे भी पॉइंटिंग आउट हो रहा है वहाँ पे डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन का ही यूज़ होना होता है। रिलेटिव प्रोनाउन। रिलेटिव प्रोनाउन में क्या होता है कि हम ना काइंड ऑफ रिलेशन इस्टेब्लिश होते हैं। जैसे विच, दैट, हुज, whom, द पर्सन हु एंटर द रूम इज़ माई फ्रेंड। मतलब बहुत सारे पर्सन है लेकिन मैंने एक पर्टिकुलर पर्सन को बताया जो अभी अभी एंटर हुआ है, वो मेरा दोस्त है। तो एक काइंड ऑफ आई एम शोइंग माई रिलेशन टूवर्ड्स हिम। तो यहाँ पे हु जो है हमारा रिलेटिव प्रोनाउन है। नेक्स्ट इज इंटेरोगेटिव प्रोनाउन। इंटेरोगेटिव मतलब इंटेरोगेशन। इंटेरोगेशन का मतलब क्वेश्चन पूछा जाएगा। हु, विच, हाउ, हुज। जहाँ पे भी ये आए, जहाँ पे भी आपको लगे कि आपसे पूछा जा रहा है, वहाँ पे इंटेरोगेटिव प्रोनाउन यूज़ आएगा। अगर वहाँ पर भी आपको ये बात याद ना रहे तो आपने समझ जाना है क्वेश्चन मार्क से कि यार ये क्वेश्चन मार्क है, क्वेश्चन पूछा जा रहा है, मतलब इंटेरोगेशन हो रही है। और इंटेरोगेशन में इंटेरोगेटिव होएगा। तो यहाँ पे ना 2 मार्क्स होते हैं हमारे। एक होता है क्वेश्चन मार्क और दूसरा होता है एक्सक्लेमेटरी मार्क। अगर एक्सक्लेमेटरी मार्क है तो एक्सक्लेमेटरी प्रोनाउन होगा, वो इंटेरोगेटिव प्रोनाउन नहीं होगा। नेक्स्ट इज़ आर इनडेफिनिट प्रोनाउन। इनडेफिनिट प्रोनाउन में हम पर्टिकुलर चीज़ या पर्टिकुलर इंसान के बारे में बात कर रहे होते हैं। हम सब काफ़ी सारे लोगों में से किसी एक बंदे को बोलते हैं या फिर सबसे बोलते हैं और कोई एक उठ के मान लेता है हमारी बात। एग्जाम्पल, डिड यू आस्क एनी वन टू कम। सपोज आई एम टीचिंग अ क्लास और मैं बोलूँ कि प्लीज़ एनी वन ऑफ यू फेच मी द बुक।
मतलब आप लोग बहुत सारे लोग हो, लेकिन कोई एक ही मुझे वो बुक ला के दे। मैं पर्टिकुलरली किसी इंसान का नाम लेके नहीं बोल रही हूँ, मैं उसमें बोल रही हूँ, एज अ इंडेफिनिट प्रोनाउन में बोल रही हूँ, एनी वन ऑफ यू और एवरी वन प्लीज़ लाइन अप फॉर द प्रेयर। मतलब सब लोग लाइन बनाए, हम लोगों को प्रेयर के लिए जाना है। नेक्स्ट इज़ आर रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का मतलब होता है जब एक्शन हमारे सब्जेक्ट पे ही टर्न बैक हो जाता है। सिंपल सी चीज़ है कि जब हमारे पर्सनल प्रोनाउन के आगे सेल्फ लग जाता है तो वो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन हो जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल हिमसेल्फ, हर सेल्फ, आर सेल्फ, योर सेल्फ, देम सेल्फ। आई कैन गो देयर बाय माई सेल्फ। यहाँ पे हम मोस्टली अपने बारे में ही बात कर रहे होते हैं, किसी और के बारे में बात नहीं कर रहे होते हैं। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन का मतलब होता है जब हम किसी इंसान को या थिंग को उसी टाइम पे रेफ़र कर रहे हो, जैसे ईदर ऑफ़ यू कैन गो, नीदर ऑफ़ यू विल बी गोइंग, ईच ऑफ़ यू मस्ट हैव अ पेन। तो हम लोग सबकी बात कर रहे होते हैं एज अ होल। रेसिप्रोकल प्रोनाउन। रेसिप्रोकल प्रोनाउन में हम इसमें दो वर्ड्स होते हैं जिनमें रिलेशन होता है, जैसे ईच अदर, वन अनदर, यू एंड मी। आप लोगों को कंफ्यूज नहीं होना रिफ्लेक्टिव में और रेसिप्रोकल में। दोनों ही रिलेशंस दिखाते हैं, लेकिन जो हमारा रेसिप्रोकल है वो म्यूचुअल रिलेशनशिप दिखाते हैं, वो दोनों साइड से दिखाते हैं। जैसे बोथ द ब्रदर्स लव ईच अदर, वन अनदर, यू एंड मी। जहाँ पे भी आपको लगे कि रिलेशन कहीं बन रहा है तो आपको समझ जाना है कि रेसिप्रोकल प्रोनाउन ही आना है। आई होप कि आज की क्लास आपके लिए यूज़फुल रहे। अगर कोई भी क्वेरी हो या डाउट हो तो आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में डाल दीजिएगा, मैं उसे सॉल्व कर दूँगी। आई होप दिस वॉज अ नाइस सेशन। सीन्स फॉर पॉजिटिव रिजल्ट फ्रॉम योर साइड। थैंक यू।